पाली मोहन स्थित महादेव स्थान में रविवार को समाज सेवी स्वर्गीय सुदिष्ट नारायण झा की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति समारोह सह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जरूरतमंद लोग पहुंचे व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल और लॉयंस नेत्रालय के नेतृत्व में आयोजित सुबह से यह शिविर देर शाम तक चलता रहा। पटना, दरभंगा और मधुबनी से आए नामचीन डॉक्टरों ने मरीजों की गहन जांच की। विशेष रूप से डॉक्टर बीजा मृणाल और उनकी पूरी चिकित्सीय टीम की सेवा भावना देखकर ग्रामीण बेहद प्रभावित नजर आए। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर मृणाल की संवेदनशीलता और उनकी बेहतरीन डॉक्टरी सेवा की जमकर तारीफ की। आसपास के कई गांवों से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी बीमारियों का मुफ्त इलाज कराया और निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की। इस विशेष अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही शिविर में आए ग्रामीणों और मरीजों के बीच फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। तपती और भीषण गर्मी को देखते हुए आयोजन समिति और ग्रामीणों के द्वारा महादेव स्थान में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धूप से बचाव के लिए ठंडे और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे दूर दराज से आए बुजुर्गों और बच्चों को काफी राहत मिली। इस दौरान स्वर्गीय सुदिष्ट नारायण झा के परिजनों ने बताया कि उनके दिवंगत पिता का पूरा जीवन समाज सेवा में बीता। आज इस शिविर में उमड़ी भीड़, लोगों को मिला सुलभ इलाज और पर्यावरण संरक्षण के लिए बांटे गए पौधे ही उनके प्रति सच्ची व वास्तविक श्रद्धांजलि है। परिजनों ने इस पुनीत कार्य में सहयोग देने वाले सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, आयोजन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का दिल से आभार व्यक्त किया। देखिए इस मौके पर डॉक्टर बीजा मृणाल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय सुदिष्ट नारायण झा जी की स्मृति में हम लोग हर एक साल कैंप लगाते हैं और वैसे भी मेरा जो निःशुल्क जो स्वास्थ्य शिविर है हमारा पूरे बिहार में चलता है। उसी के तहत हम लोग आज हमारे गांव में महादेव स्थान है, यहाँ हम लोग इस परिसर में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए, जिसमें पटना के, दरभंगा के और मधुबनी के कई चिकित्सक और हमारे स्वास्थ्य कर्मी भाग लिए हैं और पूरा ग्रामीण सब लोग मिल करके इसको बहुत सफल बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे हर एक स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं और ये खास करके जो बुजुर्ग हैं जो हमारे नहीं पहुँच पाते हैं हॉस्पिटल में या बड़े जगह पे, तो उनके लिए ये सुविधा यहाँ पे गांव में हम आकर के करते हैं और इसका लोग बेसब्री से साल भर इंतजार करते हैं। और हम लोग मिल के जो हमारे पिताजी का जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पे हम लोग हर एक साल ये कैंप लगाते हैं। पिछली बार हम लोग स्कूल पे लगाए थे, कलवाही स्कूल पे, फिर पाली मोहन स्कूल पे, और इस बार फिर गर्मी को देखते हुए हम लोग ये महादेव स्थान के प्रांगण में ही आज हम लोग इस शिविर में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? बेसिकली आप कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, किस विभाग के डॉक्टर? ये करीब करीब जो जितने कॉमन स्पेशलिटी हैं उसके डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो मौजूद होते हैं। और इस बार जो लॉयंस नेत्रालय पटना का है उसके जो बड़ी वैन है, बस है, जो एम्बुलेंस, उसमें सारे अत्याधुनिक मशीन भी होते हैं, तो वो भी आया हुआ है। पूरी टीम लॉयंस नेत्रालय के आए हुए हैं और हमारे अन्य भी जो हमारे जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं सो हैं, उसके साथ साथ फिजिशियन उपलब्ध हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध है और जो कॉमन जो स्पेशलिटी है उसके सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सालों साल से ये मेरी जन्मभूमि है और इसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है। तथापि जो मैं चूँकि चिकित्सक हूँ और चिकित्सक होने के नाते मेरा ये सामाजिक धर्म भी है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ लोगों के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग जो कि स्वास्थ्य के लिए उचित उनके पास समय नहीं है, साधन नहीं है और जो अच्छी जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं, पहले से भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो मेरा जो दायित्व है, जो ईश्वर ने मुझे चिकित्सक बनाया है और मैं मनुष्य ही मेरे लिए भगवान है। मैं उस भगवान के पुजारी हैं जिसको लोग मनुष्य कहते हैं और इसके तहत हम लोग लगातार सेवा करते हैं लोगों का। और जब सेवा में यदि पैसा नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा का अभाव है, उनका इलाज नहीं हो पाता है, मेरा ये मुहिम है कि इलाज के अभाव में किसी का जान नहीं जाना चाहिए। देखिए ये जैसे आप मीडिया के लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा हवा देते हैं। जो हमारे चिकित्सक हैं पहले उनमें संवेदना है, इसमें संवेदना है तभी वो अच्छे चिकित्सक बनते हैं। दूसरी बात है कि जब अत्याधुनिक जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें उसी तरह की इलाज में खर्च आता है, जो कि 24 घंटा हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मैनेजमेंट सारे लोग जब होते हैं, ये बात सही है कि उसमें कुछ ना कुछ जो खर्च आता है, कई बार वो खर्च हमारे सामान्य जन के लिए ज़्यादा होता है।
लेकिन उसमें भी कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ लोग हैं जो कि इससे समाज की बदनामी होती है। लेकिन मेरा प्रयास है, और चूँकि ये मेरा जन्मभूमि है, मधुबनी से, मिथिलांचल से, या जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए मैं खास करके चाहता हूँ कि वो इलाज से वंचित नहीं हो, इलाज के अभाव में उनकी जान नहीं जाए, और जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन जो कैंप होता है वो तत्काल आप कुछ उस मुहैया करा सकते हैं स्वास्थ्य, लेकिन जो गंभीर जो रोग से ग्रसित हैं उनको इलाज के लिए हम लोग पटना में बुलाते हैं, और जगह ज़रूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। क्योंकि लेकिन ये जो प्रोग्राम है एक अवेयरनेस है, कई लोगों को जो उनको पता नहीं होता है कि हमारा ब्लड शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। हम जब एक गाड़ी खरीदते हैं उसकी भी हम लोग नियमित एक बार देखते हैं उसका टायर का प्रेशर क्या है, लेकिन मेरा प्रेशर क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, ये नहीं पता होता है। और जब इलाज कराते हैं या जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरा सामान्य है तो बहुत अच्छा है, यदि उनको गड़बड़ी है, हाई प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो अलर्ट होते हैं। और ये अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़ें, जब आग लग जाए तब हम उसको पहुँचे दमकल की गाड़ी या उसको आगे सामने पहुँचे। उससे अच्छा है कि आग नहीं लगे, बीमार नहीं पड़े, वो भी ज़रूरी है। कि मैं चिकित्सक हूँ और आजीवन चिकित्सक रहूँगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग विधायक बनेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैं चिकित्सक हूँ तो अब मैं आजीवन चिकित्सक हूँ, और ये सेवा भावना भी बचपन से है। और मैं इतना बता दूँ, पर हम लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, जो नहीं होगा झोला उठा के चल देंगे, और मैं डॉक्टर हूँ, नहीं कुछ आला लेके चल देंगे, इलाज के लिए चल देंगे। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सौम्य हैं लेकिन सख्त हैं। जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना, ये जो जिंदा है वो ज़रूर बोलेगा। और जो जिसको ये क्षमता नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कहना, वो चलते फिरते मुर्दा हैं वो। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आई और गई, और डॉक्टर मृणाल पहले भी सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने कहा कि इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी, जो जब तक मुझे पता होना चाहिए।